नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज महाराणा हमीर देव पर अपनी बात रखूँगा। महाराणा हमीर देव का शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी के मध्य रहा है। इन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की, यानी कि इन्होंने एक तरह से नींव डाली। इन्होंने जो मूल कार्य किया वो ये कि इन्होंने मालदेव चौहान के पुत्र जय सिंह, जिसे जैसा सिंह भी कहा जाता था, उसको पराजित करके गोहिल वंश का इस पराजय से पूर्णतः मेवाड़ से अपना शासन का समाप्त होता है और सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो जाता है। हमीर देव को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, अर्थात विषमताओं से लड़ने वाला योद्धा के रूप में भी इनको जाना जाता है। रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है, जो यह साबित करती है कि युद्ध में हमीर देव हर दृष्टिकोण से सर्वोपरि थे। इनके समय से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। उससे पूर्व के जितने भी मेवाड़ के शासक थे वो महारावल कहलाते थे। महारावल का मतलब होता है जनता का पिता, और महाराणा यहाँ एक उपाधि के रूप में इन्होंने अपने आप को माना, जो श्रेष्ठ शासकों में श्रेष्ठ शासक जिसका अर्थ है। इन्हें हमीर देव को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। यहाँ उद्धारक से तात्पर्य भामाशाह से है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा का मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी जो नक्काशियाँ हैं वो नायाब है। इनके शासनकाल की जानकारी हमीर मदमर्दन ग्रंथ के लेखक जय सिंह सूरी से प्राप्त होती है। इनका तत्कालीन सल्तनत शासक महमूद तुगलक से युद्ध हुआ था। उक्त युद्ध सिंगोली नामक स्थान पर हुआ, जो बड़ा प्रसिद्ध रहा, और इस युद्ध में जो महमूद बिन तुगलक थे वो विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। हमीर देव ने जिस प्रबलता से सिसोदिया वंश की स्थापना की, उसका परिणाम यह रहा कि इनका शासनकाल 1326 से 1952 तक सतत चलता रहा। यानी कि सल्तनत शासकों के बाद मेवाड़ में मुगलों के शासनकाल रहा, भारत में मुगलों का शासनकाल रहा, और उसके पश्चात अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा। लेकिन सिसोदिया राजवंश जहाँ का त्यों बना रहा, इसका सारा का सारा श्रेय हमीर देव को जाता है। हमीर देव का उत्तराधिकारी महाराणा खेता हुए, जिन्होंने अजमेर और मांडलगढ़ को अपने अधीनस्थ कर लिया था, यानी कि उन पर अपनी विजय हासिल कर ली थी। इनका कार्यकाल की मुख्य घटना यही है। इनका कार्यकाल 1364 से 1382 के मध्य रहा। 1382 से 1421 के मध्य मेवाड़ में लाखा सिंह, जिसे लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है, का शासन प्रारंभ हुआ। इसे इतिहास में महाराणा लाखा सिंह भी कहा जाता है। इनके कार्यकाल की मूल विशेषता यह है कि इनके शासनकाल में एक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ जवार नामक स्थान पर सीसा और जस्ता के साथ साथ चांदी की खान निकाली गई थी, मतलब खोज की गई थी, जहाँ पर ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो निकलते थे।
यह एशिया की सबसे बड़ी खान के रूप में जानी जाती है। आज बस इतना ही। कल मैं अपना जो अन्य जो व्याख्यान दूंगा वो इसी से संबंधित होगा। धन्यवाद।